अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फिर व्लॉग रूटीन। मतलब हम क्या करने वाले हैं, मतलब बेसिकली व्लॉग ही करने वाली हूँ आज भी। और जो आज मॉर्निंग से दोपहर तक की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बेसिकली वही मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है। और बच्चों को इस वक्त तो आपको पूरा पूरा देखना होता है। सुबह बच्चों को उठना, उसको डायपर चेंज करना, उसे बाल वगैरह उसके बांधने, उसको देखना कि भाई उसने अब क्या लेना है। क्योंकि उसके मैंने कपड़े चेंज करवाए थे, थोड़ा शावर लिया था। देन फिर मैंने अब उसके लिए योगर्ट लेके आई थी। मैंने कहा चलो, बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस इसी तरह मैंने उसको बहला फसला के थोड़ा सा योगर्ट खिलाया था। ज़्यादा नहीं खाया था उसने, लेकिन मैंने कहा चलें कोई नहीं, वो लंच अच्छा कर लेगी। तो इसके बाद फिर मैंने उसे थोड़ा बनाना वगैरह खिलाया था। और देन फिर मैंने अपने रूम में आई थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा इसको समेटते हैं, थोड़ी सफाई वगैरह करते हैं। तो अभी इसकी सफाई कर रही हूँ अपनी रूम की। इसको प्रॉपरली सारा नीट किया था, बेडशीट्स वगैरह ठीक की थी। ये टोकरी में कुछ चीज़ें रखी होती हैं, मैंने उनको सेट किया था। तीन इनको बिखेरती रहती है। और ये पार्सल्स हैं कुछ, ये पड़े हुए आई थिंक सो इन्हें 2 वीक्स से ज़्यादा हो गए। ये मैंने दराज से मंगवाए थे बट इसे ओपन ही नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलें आज आप लोगों के साथ मिलके इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और एक जो पार्सल था वो सिलोन में पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इन तीनों को सिलोन में ही जाके ओपन कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। ये खोलो रिबा। वालेकुम सलाम। लाइट ऑन करो। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरे आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा, ये मैंने मेहंदी लाइट मंगवाई थी, तो दराज से मंगवाई है। और इस पार्सल को आए हुए तकरीबन 2 वीक होने वाले हैं। इसमें क्या हो गया था, लेकिन ना हमने इसको खोला, ना हमने इसको चेक किया, ना कुछ देखा, ना और ना। और जी इधर हम वेंटी लाइट शॉन से इनको देख रही थी। मुझे डर था ये मे बी अच्छी ना हो, इनकी लाइट अच्छी ना हो। तो अभी खैर मैंने ये आपको दिखा रही थी। इसमें एक्चुअली टोटल जो लाइट्स थी वो 10 लाइट्स थी। तो मेरी जो वैनिटी मिरर है वो थोड़ा बड़ा था, तो फिर मैंने उस पर नहीं लगाया। फिर मैंने सिंपल मिरर पे इसको लगाने की कोशिश किया, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। और इधर फौजिया, ये मेरी स्टाफ की बच्ची। एक्चुअली इसे बहुत शौक़ है कि वो कैमरे में आए, बात करे, व्लॉगिंग वगैरह करे। तो मैं उसको पूरा साथ में मौका देती हूँ कि चलो भई आ जाओ, तो हम करते हैं। और ये लाइट्स थी, मैंने अभी इनको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने बच्ची को स्विच लेने के लिए भेजा है कि ऊपर से वो लेके आए, तो हम इसको फिर ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ आया या चलती हैं या नहीं। थोड़ा डर था। और अभी हम ये साथ वाला दूसरा जो पैकेज है वो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ उसकी। एक्चुअली मुझे ना नावल्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, और मैं जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं लाजमी नावल रीडिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो और ये मुझे शौक़ शादी से पहले का है। मैं बहुत ज़्यादा नावल्स पढ़ती थी। फिर यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर छोड़ दिए। फिर उसके बाद नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिर शादी के बाद जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं लाजमी नावल रीडिंग करती हूँ, लाजमी करती हूँ। तो अभी ये जन्नत के पत्ते, मैंने आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी जब मैंने इस नावल को पढ़ा था। तो मुझे अब मतलब इसके डायलॉग्स वगैरह सब कुछ भूल चुका था, बस जहान, सिकंदर, तुर्की और हया याद है। तो मैंने दोबारा कहा, मैंने कहा इसको मैं मंगवाती हूँ। और बेसिकली ये मतलब बहुत अच्छा था। इसके पेजेस जो से नावल के, ये बहुत अच्छे नहीं थे, बट मतलब जिस तरह मतलब कीमत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत चीप प्राइस में मुझे मिला था। लाइक ये मुझे 700 में मिला था, 699 में। और एक मैंने साथ और मंगवाया था, तुम आखिरी जजीरा हो, ये बाय आमना रियाज का था। और ये मुझे दोनों मिले हैं 930 के या 925 के समथिंग, इतने में मिले थे। और बहुत चीप प्राइस ही, दराज से मैंने दोनों लिए थे। और अगर तो देखा जाए कि इनके पेपर क्वालिटी वो बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर देखा जाए कि इनके जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, तो वो कोई भी मिसिंग नहीं है, प्रॉपर लिखे हुए हैं। तो मुझे देख के खुशी हुई थी। मैंने कहा यार मैंने पढ़ना ही है, और मेरे पास बहुत सारे नावल्स हैं। मैंने कहा चलें, मैंने मेरी
मतलब मैंने कहा चलें थोड़ा उसमें और नावल्स मेरी लाइब्रेरी में थोड़ा इजाफ़ा हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी। और अभी ये मुझे एक्चुअली PR आया था dozip.p की तरफ से, और ये भी मैंने अनबॉक्स करना था बट मैं नहीं कर पाई, तो मैंने कहा इसको मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में अनबॉक्स करती हूँ। तो अभी मैं देख रही थी इसमें इन्होंने मुझे आई थिंक समझ नहीं आई थी मुझे ये पहले क्या है, बट आई थिंक यहाँ तो ये कुछ चीज़ें रखने के लिए हैं या फिर ये कोई फूल वगैरह। फिर मुझे समझ आई थी कि शायद इसको वॉल पे लगाना है, तो इसमें आप लोग फूल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ रख सकते हो। काफ़ी प्यारे लग रहे थे और अगर देखा जाए तो डैमेज भी नहीं थे। और ये मैंने कहा इधर मैंने कह रही थी दूसरी तरफ तुम लगाओ, तो देखो इधर अच्छे लगते हैं। अगर इसमें दरमियान में कोई फूल वगैरह लगाते हैं तो क्या ये अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो बस हम वही डिसाइड कर रही थी बच्चियों के साथ मिलके कि आया ये इधर लगाएंगे या नहीं लगाऊंगी। अभी फिर भी खैर डिसाइड ही नहीं हो पाया था कि मैं इसको क्या करूँगी। तो अभी मैं जब इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी इसका मैंने क्या किया। बट अभी मैं खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि इसको मुझे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और क्या करना है। खैर मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सर्च भी करूँगी, उनसे भी पूछूँगी। खैर मेरे ख्याल से तो ये आई थिंक ये गुलदान वगैरह इसमें फूल ही हैंगिंग होंगे, मतलब फूल के लिए वाल पे लगेंगे तो फूल लगेंगे इसमें। और तो मुझे इसका कुछ ऐसे मतलब मेन पर्पज़ जो सा था वो इतना समझ नहीं आ रहा था। बट चलें देखते हैं हम लोग, फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बट अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ज़रा भी मतलब इसका जो कलर वगैरह था वो भी बहुत मतलब इवनली मतलब अप्लाई किया हुआ था। और मतलब अच्छा था। आप लोग अगर लेना चाहते हैं, अगर आपको पता है ये किस पर्पज़ के लिए है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि मैं इसको उस पर्पज़ में यूज़ कर सकूं। बाकी मैं इंशाल्लाह नेट पे भी थोड़ा सर्च कर लूँगी, देख लूँगी कि हम इसको कैसे यूज़ करें, ठीक है। और अभी ये देखें मैं आपको ये नावल का दिखा रही थी पेपर वगैरह। और अब बहुत बच्ची मेरी फौजिया बोल रही थी जो सलोन में कहती है बहुत छोटा लिखा। एक्चुअली वो भी नावल रीडिंग करती हैं मेरी जो बच्ची हैं, तो वो अक्सर फ्री होती हैं तो मुझसे नावल्स वगैरह ले लेती हैं। तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं मैं दे देती हूँ। तो कहते बहुत छोटा लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं मोबाइल से पढ़ने से अच्छा ठीक है ये, मतलब मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं मोबाइल में भी पढ़ती रहती हूँ। तो वैसे भी तो मुझे था कि नहीं ठीक है, मतलब अगर आप बुक पे या पेज पे ऐसे सामने रख के लाइट में पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैंने इसकी जो वो लाइट्स है वो वैनिटी ऐप चेक की थी। ये वैनिटी लाइट्स कौन सी है, ये अच्छी थी और मतलब ऑन हो रही थी, चल रही थी। तो मैंने कहा इनको अभी वो खोलती हूँ। इनको उन्होंने अच्छे से इसकी जो वायर थी उसको बांधा हुआ था। मैंने कहा इसको ओपन करते हैं और लगाते हैं। अभी मैं बच्चियों के साथ मिलके इसे लगाऊंगी। मैं बहुत हो रही थी कि मतलब इसकी लाइट बहुत कम होगी क्योंकि मैंने इसके थोड़े से रिव्यूज़ पढ़े थे दराज पे, कुछ लोगों ने कहा था बहुत अच्छे हैं। मैं एक्चुअली जब भी दराज से कोई भी चीज़ बाय करती हूँ तो मैं उसके रिव्यू आके देखती हूँ फिर मैं उसको बाय करती हूँ। इसलिए मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने दराज से चीज़ मंगवाई हो और वो मेरे मतलब सही ना निकली हो या अच्छी ना निकली हो। तो अभी मैं खैर इसको लगा रही थी तो मुझे एक जगह पे उन्होंने लिखा हुआ था कि इसकी लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जब मैंने इसको ऑन किया था तो मुझे इसकी लाइट भी मतलब जिस तरह इतनी चीप प्राइस में ये 1500 में मुझे मिली है विद DC भी, तो मुझे लगा था नहीं ये ठीक है। मतलब देखिए ना अच्छी लाइट है, इतनी भी कम लाइट नहीं है। मैंने अभी रूम में कोई लाइट नहीं ऑन की हुई है और सिर्फ यही लाइट ऑन है, तो मुझे मतलब सही लग रही थी। मैं देख रही थी कि यार ये कम है, मतलब और लगनी चाहिए। अब ये मतलब मेरी जो मिरर है ये मतलब हाफ रह गया और हाफ नहीं है। मैंने एक्चुअली ब्राइड्स का फ़ोटोशूट भी करना होता है तो मैंने कहा ये मेरे लिए काम आएंगी। तो मैं अभी इंशाल्लाह इसको और बाय करूँगी। अभी 2 से 3 और ले लूँगी, वैनिटी मिरर के लिए भी लूँगी और इसके लिए भी लूँगी। तो अभी ये मैंने लाइट ऑन करके देख रही थी तो प्रॉपर मैंने उसको देख रही थी। अभी इसमें लाइट में 3 तरह के फंक्शंस थे, 3 तरह ये चेंज हो रही थी। वार्म में भी थी थोड़ी सी और वाइट में भी थी और एगिश येलो उसमें भी थी, ठीक है। और ये बस ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी हंसी मजाक के साथ हम वेंटी लाइट्स को चेक कर रहे हैं। और दोबारा से मैं फिर इसको देख रही थी इसको किसके लिए इस्तेमाल करना है। अभी मैंने कहा मैं आप लोगों को बहुत करीब से दिखा देती हूँ, नीटनेस इसकी चेक करवा देती हूँ। और अगर मैंने आप बताइएगा मुझे, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे लास्ट में बताइएगा। बाकी चीज़ अच्छी थी और पता नहीं अब मैं इसको वॉल पे लगा के इसमें फूल वगैरह रखूँ या इसमें कुछ चीज़ें वगैरह रखूँ लाइक कॉम्ब वगैरह या कुछ भी, कोई समझ नहीं अभी आ रही थी। खैर और अभी इधर मेरी एक बच्ची कह रही थी अभी मैंने नावल लेना है, ऊपर से वो एक नावल लेके गई थी घर, उसने आई थिंक से मुझे वापस किया था। तो मैं कह रही थी आओ कौन सा लेना है बता दो मुझे, तो ले लो और जो मेरे दूसरे वाले हैं वो उधर ही रखवा दो। तो कह रही थी अब मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ना है। मैंने कहा जन्नत के पत्ते पहले मैं पढ़ूँगी उसके बाद आप लोग पढ़ोगे,
चाहे मैं 3 मंथ्स लगा दूँ, 6 मंथ्स लगा दूँ, लेकिन वो मैं पहले पढ़ूँगी। एक्चुअली मेरा ये होता है कि मैं जब भी फ्री होती हूँ तो तब मैंने नावल वगैरह पढ़ना होता है, तो वो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बिज़ी रूटीन होती है तो बस कभी छोड़ दिया कभी पढ़ लिया, इस तरह होता है। मुझसे लगातार नहीं अब पढ़ा जाता है, मतलब बिज़ी हो जाती हूँ थोड़ी सी, नीचे सैलून वगैरह का भी काम होता है। और ये मेरी जो डायरी है ये मेरी 8 क्लास की डायरी थी और मैं देख रही थी उसको, यार कितनी मतलब कैसे कैसे हम काम करते थे, कैसी कैसी यादें संभाली हुई हैं मैंने। और बस इसी तरह फिर सारा दिन गुजर गया, मतलब नीचे सैलून्स वगैरह के काम, अपने दूसरे काम, बाकी सारा तो मैं कोई रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा आज के लिए इतना ही व्लॉग काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। और अभी ये मैं थोड़ी देर के लिए छत पे शाम को ऊपर आई थी तो बहुत ही प्यारे बादल से आए हुए थे। मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ थोड़ी सी बात हो जाएगी, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, साथ में थोड़ी वॉइस ओवर करने वाली थी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें और बताया करें आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और अल्लाह हाफिज़।